और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कंटिन्यू बात कर रहे थे राजस्थान में आयोजित की जा रहे वन रक्षक फिजिकल से संबंधित। तो प्रत्येक दिन के अपडेट के साथ हम आपको चैनल के माध्यम से वीडियोस उपलब्ध करवा रहे थे ताकि आगामी समय में जिन भी अभ्यर्थियों के फिजिकल होने वाले हैं उनको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से सही जानकारी पता चल सके कि उनका फिजिकल है वो किस प्रकार से करवाया जा रहा है, इवेंट में आपको किस प्रकार से पार्टिसिपेट करना है और किस प्रकार से आपको जो गलतियां अभ्यर्थी पहले कर चुके हैं उनको न दोहराते हुए सफलता पूर्वक अपने इवेंट में भाग लेना। तो बस कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहे। जो अभ्यर्थी हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ रहे हैं उनको रोजाना अपडेट मिल रहे हैं। और यदि आप भी हमारे चैनल पे यदि आज पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि आपको रोजाना वीडियोस के माध्यम से नवीनतम अपडेट मिलता रहे कि क्या कुछ कौन से जिले में किस प्रकार से फिजिकल करवाया जा रहा है और क्या कुछ बदलाव है वो किया जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हो कि राजस्थान वन रक्षक फिजिकल 2020 का जो परीक्षा है इसका फिजिकल शारीरिक दक्षता मापदंड है वो करवाया जा रहा है। तो आज अपन बात करेंगे 29 अप्रैल 2023 में क्या कुछ आज का अपडेट है, कौन से जिले में क्या कुछ बदलाव हुआ है और क्या कुछ इन चीज़ों से आपको सीखने को मिल सकता है जिससे आपको आगामी समय जब भी आपका फिजिकल हो उसमें आप इन चीज़ों के माध्यम से अपने फिजिकल को और बेहतर तरीके से वहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने बात करें जैसे कि जो बॉयज के इवेंट की बात करें तो बॉयज के इवेंट में सब जानते हैं कि बॉयज के इवेंट में पहले दिन आपको बॉल थ्रो करवाया जाता है और उसके बाद में आपसे सिटअप करवाया जाता है। तो बॉल थ्रो आपको पता है 55 मीटर, जिसमें मैक्सिमम विद्यार्थी हैं वो फेल हो रहे हैं। मैक्सिमम का मतलब जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है, जिन्होंने अच्छी सी प्रैक्टिस करी है, अच्छे से तैयारी कर रखी है वो तो बिल्कुल पास हो रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम विद्यार्थी फेल हो रहे हैं वो इस इवेंट में बॉयज का जो बॉल थ्रो इवेंट है उसके अंदर क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। इसके अंदर बॉल फेल हो रहे हैं और फेल होने का कारण क्या है, कारण ये है कि वो जब भागे बॉल थ्रो कर रहे हैं तो जो फाइनल लाइन होती है उसको क्रॉस कर देते हैं, उस वजह से उनका बॉल फाउल माना जाता है और इसमें केवल 2 ही मौके दिए जाते हैं। तो इस इवेंट के अंदर मैक्सिमम विद्यार्थी है वो फेल हो रहे हैं। तो आपको इन गलतियों को सुधारना है, इन गलतियों को आपको आगे नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप भाग के बॉल थ्रो कर रहे हो तो ज़्यादा आपको रनअप नहीं लेना है, छोटा सा रनअप लेना है और जो फिनिशिंग लाइन है उसको ध्यान में रखते हुए एकदम पहले ही बॉल को थ्रो कर देवे ताकि आपका फाउल न हो और आराम से आप बॉल थ्रो कर सकते हो। यदि आपने बॉल थ्रो आसानी से 55 मीटर कर दिया है तो उसके बाद में आपका सिटअप रहता है और सिटअप ये आराम से सिटअप आपका हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम विद्यार्थी है वो आराम से इसको पास कर रहे हैं। जिसने बिल्कुल तैयारी करी नहीं है वो पार्टिसिपेट करने जा रहा है तो हो सकता है इसमें निकाल दिया जाए, लेकिन जिसने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है, तैयारी कर रखी है, जिसको नॉलेज है इस बारे में और जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए उनको पता है कि किस प्रकार से सिटअप करवाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो रोजाना की अपडेट मिल रही है उसके अनुसार हमने देखा कि 3 प्रकार के सिटअप या 3 प्रकार से सिटअप है वो करवाए जा रहे हैं। यदि आपको इस बारे में क्लियर जानकारी अभी तक नहीं है तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने बताया कि 3 प्रकार के सिटअप किस प्रकार से करवाए जा रहे हैं। तो सिटअप आपसे 1 मिनट के अंदर 25 सिटअप है वो करवाए जा रहे हैं। उसके बाद में अपनी बात करें अगले दिन आपका होता है रनिंग यानी कि रनिंग तो क्या है, इसमें पैदल चाल है, पैदल चाल, और ये पैदल चाल आपका रहेगा 25 किलोमीटर का। तो जो इसमें सबसे जो अब तक का जो सबसे टास्क माना गया है, जो कठिन टास्क माना गया है वो है बॉल थ्रो। जो बॉल थ्रो में पास हो गया वो लगभग इन सब टास्क को आसानी से क्लियर कर सकता है। और ये मान के चलो कि जिसने भी ये फिजिकल क्लियर कर लिया उसका लगभग फाइनल मेरिट में आना तय है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के पास किया गया था और अब यहाँ से 2 गुना अभ्यर्थियों को डीवी के लिए अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से अभ्यर्थी है वो पास हो रहे हैं, यहाँ से फिजिकल जो पास कर रहे हैं वो अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम है। ये मान के चलो कि 20 से 30% के अराउंड तो अभ्यर्थी है वो एब्सेंट रह रहे हैं और उसी में से बच्चे हैं उनमें लगभग 30-35%, 40 मान लो मैक्सिमम ही विद्यार्थी है वो इसमें पास हो रहे हैं। यानी कि जिन विद्यार्थियों के 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर ज्यादा है उनको डर है कि सर ये जब फाइनल मेरिट कट ऑफ डीवी के बाद में जब बढ़ेगी तो क्या मैं इसमें आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तो बिल्कुल आप बेझिझक इस चीज का, यदि आपको नंबरों का डर है थोड़े बहुत ज्यादा होने का, आपको लगता है कि ये इससे मैं बाहर हो जाऊंगा, तो बिल्कुल आप फिजिकल देके आइए। बहुत कम चांस है कि आपको बाहर निकाला जाएगा क्योंकि यहाँ से अभ्यर्थी बहुत कम संख्या में पास हो रहे हैं। क्योंकि ये वैसे तो क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन इसको पास करना कंपलसरी है। यदि आप यहाँ से फेल हो जाते हो तो आपके नंबर कोई भी मायने
नहीं रखते हैं, चाहे आप 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर कितने भी ज़्यादा लेके बैठे हो, कोई फायदा नहीं है। और फिर अपनी बात करें जो मैक्सिमम जो पर्सन आता है वो आता है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए ये आता है कि सर गर्ल्स के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको घोड़ा फेंकवाया जाएगा। घोड़े में आपको फेंकते समय आपको विशेष बातें ध्यान रखनी है कि एक तो घोड़ा फेंकते हुए आपको जो फाइनल लाइन है, जैसे बॉल थ्रो करते हुए बच्चे यहाँ पे फाइनल जो फिनिशिंग लाइन है उसको पार कर देते हैं और बॉल फाउल मान, इसी प्रकार घोड़ा का जब आप फेंक रहे हो तो आपको जो लाइन आगे दी जाती है उसको आप क्रॉस नहीं करोगे। अगर आपका पैर आगे निकल जाता है तो वहां पे फाउल माना जाए। उसके बाद में आपका रहता है ब्रॉड जंप, उसमें भी आपको लाइन का विशेष ध्यान रखते हुए आप लाइन से पीछे पैर को रखते हुए जंप करें, आराम से जंप करें। उसके बाद में जो अगला जो आपका टास्क रहता है वो रहता है पैदल चाल। इसमें लड़कियों को 16 किलोमीटर पैदल चाल है वो करवाया जाता है 4 घंटे में। फिर अपने बात करें मेजरमेंट की, मेजरमेंट में बात करें गर्ल्स के लिए तो वही चेस्ट का मापन किया जा रहा है। और उसमें ये था कि बार बार पूछ रहे थे कि सर चेस्ट का मापन किया जा रहा है किस प्रकार से किया जा रहा है, तो बिल्कुल ये जानकारी मिल रही है कि लड़कियों का चेस्ट है वो उनका मापन है वो किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको जो बातें हैं वो ये ध्यान रखनी है कि फिजिकल जब भी देने जा रहे हो तो आपको, क्योंकि हम अब लगभग आपको हर चीज़, अगर आपका फिजिकल अभी तक नहीं हुआ तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी कि आपको फिजिकल है वो किस प्रकार से करवाया जा रहा है, क्या कुछ इवेंट करवाए जा रहे हैं और किस प्रकार से उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, अभ्यर्थी क्या क्या गलती कर रहे हैं और आपको आप उसमें किस प्रकार से सुधार कर सकते हो। तो सब चीज़ें आपको जब क्लियर होगी तो अपने आप जो आपका आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। जिससे अगर आपका कॉन्फिडेंस, आप खुद पे विश्वास करते हो कि मैं कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप कोई भी इवेंट है वो आसानी से पास कर सकते हो। तो सबसे जो फैक्टर, जो खराब फैक्टर यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिसके कारण अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं, वो है उनका मोटिवेशन या फिर उनका जो खुद पे विश्वास है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उस वजह से वो वहां पे जाके घबराहट में, जो अगर अच्छे थ्रो कर रहा था वो भी वहां पे फेल हो रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम आपको वीडियो के माध्यम से रोजाना की अपडेट है वो दे रहे हैं कि किस प्रकार से, और केवल हम आपको वो अपडेट दे रहे हैं जो हर जिले में कॉमन करवाई जा रही है। जैसे सिटअप की बात करें तो सिटअप हमें 3 प्रकार से अलग अलग हमने जो वीडियोस देखी थी, जो जानकारी अभ्यर्थियों से मिल रही थी, उसके माध्यम से हमने ये देखा था कि 3 प्रकार से अलग अलग सिटअप है वो करवाई जा रही है। कहीं थोड़ा आपको हाथ यूं पकड़ के करवाया जा रहा है, कहीं आपका हाथ सीधा रखवाया जाता है और कहीं पैर सीधे करवा के सिटअप करवाया जाता है। तो जो भी कॉमन चीज है जो सब जिलों में मैक्सिमम करवाई जा रही है, जिस प्रकार से आपको भी करवाया जाएगा फिजिकल, तो वो चीज हम आपको बता रहे हैं और आपके फिजिकल से पहले बता रहे हैं, ताकि हर चीज आपको पहले से क्लियर हो जाए। उस प्रकार की आप तैयारी करके जाओ, आराम से फिजिकल आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा हमने कट ऑफ की बात यहाँ पे थोड़ी सी कर ली है कि कट ऑफ है वो आपका, जो अभ्यर्थी यहाँ से पास होगा लगभग ये मान के चलो कि उसको फाइनल मेरिट में अपना नाम है वो देखने को मिल सकता है। बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको आगे जाके फेल किया जाएगा, बाकी मैक्सिमम विद्यार्थियों को यहाँ से पास किया जाएगा, क्योंकि केवल उतने ही विद्यार्थी पास हो रहे हैं जिनको आगे वो उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा अभ्यर्थी पास भी नहीं हो रहे। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि 30 से 35% अभ्यर्थी है वो तो जा ही नहीं रहे देने के लिए, और बाकी 30-35 40 मान लो 40% के अराउंड विद्यार्थी ही फिजिकल में पास हो रहे हैं। तो इसलिए आप जो भी अभ्यर्थी ऐसा सोच के बेटा कि मेरे नंबर कम है, मैं फिजिकल नहीं दे के आऊंगा, तो बिल्कुल आप फिजिकल दे के जाइए। चाहे आपका आधा नंबर पॉइंट में, 1 नंबर 2 नंबर जितने भी ज्यादा है, आराम से आप फिजिकल दे के जाइए, फिजिकल क्वालिफाई कीजिए और बिल्कुल आपको अपना नाम है वो डीवी के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके अलावा जो एक प्रश्न रहता है कि विद्यार्थी ये बोलते हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है और मेरा एग्जाम है, तो एडमिट कार्ड कहाँ से लूँ, तो इस बात का आप ध्यान रखें। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड देखिए, जो आपका रिटर्न एग्जाम देने जब आप गए थे, जो आपका रिटर्न एग्जाम का जो एडमिट कार्ड था, रिटर्न एग्जाम का जो एडमिट कार्ड था वही एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है, और कोई एडमिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। और आपको लगता है कि सर मेरा वो एडमिट कार्ड रिटर्न एग्जाम वाला खो गया है, तो आप एसओसो आईडी के माध्यम से वो एडमिट कार्ड है दोबारा वहां से निकाल सकते हो, और वही आपका, चाहे आप दिव्यांग हो चाहे आप जो भी अभ्यर्थी हो, आपका जो रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड है वही चलेगा। और अभ्यर्थी, दिव्यांग अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा फिजिकल होगा या नहीं होगा, तो इस बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उनका फिजिकल है वो नहीं लिया जा रहा है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको ये जानकारी हमारे को मिल रही है कि उनको बॉल थ्रू है वो नहीं करवाया जा, उनको सीधा ही पैदल चाल में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी चीजें जो हमने बताई है, जो आपके प्रश्न है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो बस आपको
हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहना। आपको नवीनतम अपडेट चैनल के माध्यम से रोजाना मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि जब भी नया अपडेट आए नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त चल सके। इसके अलावा कोई भी प्रश्न है कमेंट करके अवश्य रूप से आप पूछ सकते हो, सॉल्यूशन आपको पूरा दिया जाएगा। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।